स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। स्वाध्याय का हमारा विषय सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में चल रहा है और स्वाध्याय के इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे गायत्री और सावित्री की पृथकता और एक रूपता। मतलब गायत्री और सावित्री के स्वरूप जो है कहाँ कहाँ पर अलग हैं और कहाँ कहाँ पर वे रूप एक हैं। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव के वांग में 15 में से यह लिया गया है। तो हम जैसे सभी जानते हैं कि जो भी साधना के जितने भी क्रिया योग होते हैं या जिन्होंने भी साधना के अनेकों तरीके खोजे हैं, तो उनका जो है एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब ज्ञान की जो परिभाषा भी अनेकों परिभाषाएं होती हैं, तो गुरुदेव ने उनमें से एक परिभाषा में दी है कि हम संसार का और अपने बारे में यदि हमें ठीक ठीक जानकारी है, हम स्वयं को जान लें और संसार को जान लें, तो यही वास्तव में ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से मिलता है। और हम यह समझें कि अ, हमें अपने विषय में जानना है और संसार के विषय में जानना है। तो इनके पीछे जो छिपी हुई जो मूलभूत शक्तियाँ हैं, उनके बारे में अगर हमने जान लिया, तो इसका अर्थ है कि हम जो है फिर कुछ भी जान जाएँगे। हम अपने बारे में भी, अपने भीतर के बारे में भी और संसार के बारे में भी, उसके क्रियाकलापों के बारे में भी और जो-जो गतिविधियाँ जो हो रही हैं और जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं, उनके बारे में भी हम सब जान जाएँगे, यदि हम उनके पीछे जो छिपी हुई जो शक्तियाँ हैं, जो उसके जो शक्तियाँ उनका आधार हैं, जो संसार का और मनुष्य के जीवन का आधार है, तो हमें उनको जानना है। तो वे 2 शक्तियाँ कौन-सी हैं? तो वे 2 शक्तियाँ जो हैं, वो वास्तव में उनके अनेकों नाम दिए गए हैं। तो वही जो है वास्तव में कहीं-कहीं इन्हें जो है सावित्री और गायत्री कहा जाता है। कहीं-कहीं इन्हें जो है फिर अपरा और परा कहा गया। फिर इन्हें ही भौतिकी और आत्मिकी कहा गया। और इन्हें ही जो है अनेकों नाम से भी इस प्रकार जाना गया। तो जड़ और चेतन भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि ये सारे जो भिन्न-भिन्न नाम जो हैं, ये दिखाते हैं कि जो परमात्मा की जो 2 शक्तियाँ जो हैं, उन्हीं 2 शक्तियों से सब कुछ चलायमान है। एक है जड़, दूसरा है चेतन। तो अब हम जैसे कि इसके स्वरूप को अब हम समझें, तो इसका जो है अध्यात्म की भाषा में जो है गुरुदेव ने जो है इन्हें सावित्री और गायत्री का नाम दिया है। और सावित्री और गायत्री के इसी स्वरूप की चर्चा जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो हम देखें कि जो मूलभूत शक्तियाँ जो हमारी ये हैं, तो इन शक्तियों का व्यवहार क्या है और ये जो है कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे जो है सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई और आज के समय में जो है हम इस विज्ञान को किस प्रकार समझ करके कम समय में अधिक से अधिक लाभ ले ले सकते हैं। अपनी साधना की गति को तेज किया जा सकता है कुंडलिनी जागरण के माध्यम से। कुंडलिनी को जगाने से पूर्व जो है हमें उन शक्तियों के बारे में भी आभास होना चाहिए जो उसके पीछे कार्य करती हैं। तो कुंडलिनी को दिशा देने के लिए, कुंडलिनी का स्वरूप जानने के लिए और साधना में उसका सही और सटीक उपयोग करने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो हमें जो है इसका थ्योरी पक्ष जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। तो हम इन्हीं शक्तियों की जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ दिखाने का जो प्रयास किया गया है। तो हम आपको अभी जो है इसका वो शेयर करते हैं। देखिए ये आपको जो है एक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ आपको। तो हम देखते हैं कि देखिए ये जो वांग में जो है सावित्री कुंडली एवं तंत्र में से दिया गया है, अध्याय नंबर 1 में से है ये। तो हम इसको देखते हैं। देखिए इसका जो जो ये है हमारा जो विषय जो आज का वो है गायत्री और सावित्री की एकता और पृथकता। तो कहाँ-कहाँ पर ये एक रूप होती हैं, कहाँ-कहाँ पर ये भिन्न होती हैं और कहाँ-कहाँ पर इनका समन्वय होता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
जब सृष्टि की रचना जब नहीं हुई थी, जब सब कुछ अव्यक्त स्थिति में था, तो उस समय जो है पुराणों में एक कथा आती है जिसको हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर जो विष्णु जी जो हैं वो परब्रह्म के रूप में हमने उनको लिया है। तो यहाँ उन्हें जो है केवल एक देवता ना मान करके हम उन्हें मानते हैं कि जब सृष्टि में और कुछ भी नहीं था, तो जब एक एक ब्रह्म मात्र शेष था, एक परब्रह्म था, तो वो परब्रह्म यहाँ पर जो विष्णु के रूप में आया है और उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और कमल पर जो है ब्रह्मा जी विराजमान हुए। तो अब जब परब्रह्म ने उनको ब्रह्मा जी से कहा कि आपको जो है इस सृष्टि की रचना करनी है। तो सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि सृष्टि की रचना तो करनी है और ठीक है, परंतु हम कैसे करेंगे? तो जब कुछ भी नहीं है, सृष्टि में कुछ भी नहीं है तो उसकी रचना किस प्रकार की जा सकती है? तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि तप करो तप। तो तप से वो शक्ति, वो सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो उन्होंने जो है उनके कहे के अनुसार जो है आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी के कहे के अनुसार जो उन्होंने तप किया। तो तप से जो है सबसे पहले जो है गायत्री की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जो है गायत्री को हम समझेंगे कि जो है चेतना का विकास हुआ, यानी कि जो है जो सबसे पहले जो है जड़ और चेतन में से हम ये मानते हैं कि जो चेतन जो है वो पहले उसकी उत्पत्ति हुई। तो पहले जो है जो गायत्री अर्थात जो है आत्मिकी जो है वह जो है वह अनुभव में आया। तो उससे क्या हुआ कि जब चेतना का जागरण हुआ तो फिर चेतना का जो है धीरे-धीरे जो विकास होता गया। तो चेतना का जब विकास हो गया तो अब जब चेतना जब विकसित हुई तो उस अवस्था में जो है फिर अब उस चेतना का जो उपयोग क्या हो, उसका जो है अब उसको खाली चेतना से हम क्या कर सकते हैं हम? तो फिर उनके मन में एक प्रश्न आया कि जो है यहाँ पर केवल चेतना मात्र से ही कार्य नहीं चलने वाला। तो फिर उन्होंने जो है यह प्रश्न जो है विष्णु जी से पूछा कि अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जो है आपको जो है फिर से तप करना है। तो फिर से जो है उन्होंने जब तप किया तो तप से जो है फिर सावित्री की उत्पत्ति हुई। सावित्री का अर्थ है कि जो जो पदार्थ जो है, जो पहले जैसे हम मानते हैं कि पहले जब जब कुछ भी नहीं था तो जो है पहले जब चेतना तत्व की उत्पत्ति हुई तो पहले जो है धरती पर जो है चारों ओर जो है एक जल का भंडार था, जल ही जल था। तो यहाँ पर जो है जल जो है दोनों रूपों में आएगा, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भी जल जो है 70% उसका अंश है। तो जल जो है 2 रूपों में समझ सकते हैं, एक स्थूल रूप में भी और जल को जो है प्राण के रूप में भी समझ सकते हैं। जब जब कुछ भी नहीं था सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई। प्राण को ही आपे कहा गया और उसी को ही जो है जल का रूप भी कहा गया उसका। तो जब केवल जब प्राण तत्व विद्यमान है तो प्राण जो है वो अपने आप में जो है वो कुछ हलचल नहीं कर सकता, यानी कि जो प्राण की जो अनुभूति करने वाला कुछ पदार्थ भी होना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी ने फिर से तप किया तो उस तप से जो है सावित्री की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो है परब्रह्म की जो पहली शक्ति जो है जो गायत्री की उत्पत्ति पहले हुई और उसके बाद जो है जो सावित्री की उत्पत्ति जिसे हम पदार्थों के रूप में आज जानते हैं, जिसको हम जो है जड़ के रूप में आज हम देखते हैं, तो जो है फिर वो पदार्थों का जो विकास धीरे-धीरे होने लगा। तो पदार्थों के विकास के पश्चात जो है फिर जब धीरे-धीरे जब वो विकास जो है जब वो फैलता गया, तो जो है मुख्य रूप से जो है पंच तत्व जो है वह जो है वह हमारे सामने आए। तो जो पंच तत्वों में जो है आकाश आया सबसे पहले, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी तत्व। तो इस प्रकार जो पंच महाभूतों की जब उत्पत्ति हुई, तो अब ये जो है जो जड़ तत्व जो है ये स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ चुके थे। परंतु अभी भी ये जो है अपूर्ण थे और अपर्याप्त थे। अभी जो है अगर जड़ आ भी गया और चेतन अगर अलग से कहीं है और जड़ कहीं अलग से है, तो दोनों की उपयोगिता अभी समझ में नहीं आती। तो अभी भी जो है एक अभाव-सा लगा उन्हें। तो उस अभाव की पूर्ति के लिए उस अभाव की पूर्ति के लिए जो है तब उन्होंने जो है चेतना जो है, चेतना की जो मदद ली, यानी कि जो गायत्री की जो मदद जो ली, तो गायत्री को जो है हम इसको अनेकों अनेकों रूपों में जानते हैं। गायत्री को जो है मोक्ष देने वाली भी कहा गया है और ये जो है परमात्मा स्वरूप भी है और इसे जो है ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति भी कहा गया है। तो इस प्रकार जो है जो गायत्री के जो जो भिन्न-भिन्न रूप जो हैं, तो अब क्या है कि चेतना के बिना जो थे वो उसका जो है कुछ उद्देश्य पूर्ण नहीं होता था। तो जब वो ब्रह्मा जी का जो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी, तो अब उनका जो जो अंतिम जो कार्य जो था, तो वो था कि जब आनंद जो जिसके लिए सृष्टि की रचना की गई है, तो आनंद कैसे प्राप्त हो? तो आनंद जो है, उसकी प्राप्ति के लिए जो है
वो जड़ और चेतन का जो मिलन जब हुआ, तब आनंद की उत्पत्ति हुई। यानी कि जब चेतना जब है, जब जड़ में समाई, तो उस समय जो है प्राणियों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि जो प्राणी जो थे, तो प्राणियों के जो अंतःकरण में जो जो दैवी तत्व जो उत्पन्न जो है, वो गायत्री के प्रभाव से ही उत्पन्न हुए। यानी कि जो प्राणी जो थे, अगर प्राणियों में से प्राण निकाल दिया जाए, तो वह केवल जड़ मात्र शेष रह जाता है और उसकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता शेष नहीं बचती। तो ऐसे में हम ये देखें कि जो जितने भी प्राणी हैं जीव जगत में, जो सबसे जो उत्कृष्ट प्राणी जो मनुष्य के रूप में है, तो उनके भीतर जो है, उनके अंतःकरण में जो जो दैवीय तत्वों का जो जो प्रादुर्भाव जो होता है, जो उत्पत्ति जो होती है, जो दैवीय गुणों की उत्पत्ति हम जिसे कहेंगे, वह जो है गायत्री के प्रभाव से ही होती है। तो गायत्री का प्रभाव इतना विशेष है कि अगर अगर हम जो है, अगर हमारे भीतर ये दैवीय गुण विकसित न हो, तो हम भी जो है जानवरों की भांति ही हम व्यवहार करेंगे हम। और उससे भी जो है वह सब चीज़ उससे भी जो है हम लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, उससे भी एक पूर्णता की कमी महसूस होगी हमें। तो एक ऐसा जो स्वरूप जो मनुष्य के रूप में जो जो प्राणी की जो उत्पत्ति जो हुई, यह जो है परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो जो कला जो है, वह उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो मनुष्य के रूप में देखें कि हमें जो है कितना कुछ हमें प्राप्त है हमें, और हमारे भीतर कितनी अज्ञात शक्तियाँ जो हैं वह छिपी हुई हैं। तो ये जो अज्ञात शक्तियाँ जो हैं, इन अज्ञात शक्तियों का जो उत्पत्ति जो है, यह गायत्री और सावित्री से ही होती है। तो ये जो जो गायत्री और सावित्री के रूप में जो शक्तियाँ जो हुई, तो इन्हीं को ही जो है ब्रह्मा से जो इनकी जो उत्पत्ति जो हुई, तो इन्हीं को ही जो है ब्रह्मा जी की जो है सहायिकाएँ कहा जाएगा, या फिर जो है सहभागिनियाँ कहा जाएगा, या कोई-कोई उन्हें जो है पत्नियाँ कहता है, कोई-कोई उन्हें पुत्रियाँ तक कहता है। तो यह केवल और केवल अलंकार मात्र है कि इनका जो है वास्तव में जो है, ये गायत्री और सावित्री जो हैं, ये अलंकारिक रूप में कही गई हैं कि कहीं-कहीं पुत्रियाँ कही गई, कहीं पत्नियाँ कही गई, कहीं सहायिकाएँ कही गई। तो वास्तव में ये 2 अपने आप में जो है परब्रह्म की जो 2 शक्तियाँ हैं, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, और इसी से ही जो है संपूर्ण प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई। और इन्हीं का ही जो है रहस्य जो है यहाँ गुरुदेव ने आज हमें यह बताया है कि इनकी एकता और पृथकता जो है, इनका क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि जो प्राणी जो होते हैं, ये पाँचों तत्वों से मिलकर के बने हैं, और उसके भीतर जो काम करने वाली जो चेतना है, वो गायत्री है। तो हम जानते हैं गायत्री व इदम सर्वम। तो गायत्री अगर सब जगह विद्यमान है, तो वास्तव में वो प्राण के रूप में ही विद्यमान हो सकती है। हम उसे मूर्ति के रूप में केवल ना समझा जाए। उसका विराट रूप का हम दर्शन करें प्राणों के रूप में। तो ऐसी गायत्री ही, ऐसा प्राण ही सर्वत्र विद्यमान है। और वही जो प्राण जो है, वह सभी प्राणियों के भीतर जो है, जो चेतना जो है मुख्य रूप से कार्य करने वाली वही है। और चेतना के बिना जो है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर को जो है ना स्वस्थ रखना तो बहुत दूर की बात है। शरीर की सत्ता का ही कोई अस्तित्व शेष नहीं बचेगा। जैसे ही मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत जो है उसे दफना दिया जाता है, या उन्हें जला दिया जाता है, या जीव-जंतु मर जाते हैं, तो उनको जो है वो वो जो है अपने अंदर की जो काया ही उन्हें सड़ाने लगती है। अपने अंदर ही ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो उस बॉडी को खा जाते हैं। या फिर जो चील कौवे उसका मांस नोच करके खा जाते हैं। तो ऐसे जो है उसके बिना जो है, चेतना के बिना उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में जो है, जो अब जो देखिए जो आत्मशक्ति को जो है वो गायत्री कहा गया, और जो जो पदार्थ शक्ति जो है इसको सावित्री कहा गया। तो पदार्थ शक्ति यानी कि जो वस्तु की शक्ति जो है, जो जो जितनी भी भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ हम देखते हैं, तो वे सब जो है सावित्री का ही रूप है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम चेतना के रूप में जब हम इन्हें देखें, तो हम ये समझते हैं कि जो है दोनों का ही समान महत्व है, दोनों वास्तव में एक-दूसरे की पूरक है। जब जब हमारा जब चेतना जब विद्यमान नहीं रहेगी, तो जड़ अपना परिचय नहीं दे सकती। और जब जो है उसके साथ में अगर केवल चेतना शेष रहे और जड़ ना रहे, तो भी उसका जो है अपना कोई आधार नहीं है। उसका जो है वो अपना कोई भी पराक्रम नहीं दिखा सकती। जो बड़े-बड़े जो कार्य जो हैं, वो बड़े-बड़े जो महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने एक शरीर को धारण करने के पश्चात ही उन कार्यों को पूर्ण किया है। अगर वो केवल चेतना रूप में विद्यमान रहते, तो शायद वे सभी कार्य पूरे नहीं हो पाते। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको और गहराई से हम जाने, तो गायत्री को जो है 5 प्राणों की विद्या भी कहा जाता है। तो इसे जो है हम कहते हैं कि यह जो है प्राण विद्या है, और यह जो है प्राण चेतना की विद्या है, पंच कोशों की विद्या है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब जब गायत्री यानी कि प्राण जब सर्वत्र समाया हुआ है, वो सभी प्राणी सत्ता में समाया हुआ है, तो प्रत्येक
जब जीव जो ध्यान करता है, ध्यान के बिना जो है उसको जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। और जब ध्यान जो जो भी जीव ध्यान करते हैं, तो ध्यान में कोई ना कोई एक स्वरूप जो है वह हमें बनाना पड़ता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो है वो स्वरूप जो है प्रत्येक जीव का जो है वह अपना जैसा ही होता है। वह चाहता है कि अपने जैसा विशिष्ट रूप और अपने जैसा एक दिव्य रूप की वो कल्पना वो करे और ऐसे दिव्य रूप का वो ध्यान करे। अब जो कोई पशु हैं तो उनका जो भगवान हो गया वो उनके जैसा ही होगा, उनकी जैसी शक्ल सूरत का होगा। वो उसका दिव्य रूप उसके उसके बारे में वो सोचते होंगे, उसके बारे में कल्पना करते होंगे। जो पक्षी जो होते हैं वो किसी बड़े विराट पक्षी की कल्पना करते हैं, जो जिसके इतने बड़े-बड़े पंख होंगे, जिसकी अनेकों शक्तियाँ होंगी, जो बहुत ऊँचाई तक उड़ सकता होगा। ऐसे ही हम जो मनुष्य जन जो होते हैं, वो जो है मनुष्य रूप में ही जो है इनको समझते हैं। गायत्री को और सावित्री के स्वरूपों को समझते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हम गायत्री का स्वरूप का जब मनन चिंतन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो है गायत्री का जो एक मुख है और उसके 2 हाथ हैं, उसके उसके हाथों में जो है एक हाथ हाथ में वेद है और एक हाथ में कमंडल है। तो वो जो है, जो हमारा जो कमंडल जो है, वह जो है भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जो है फिर जो दूसरा जो है हमारा जो विवेक जो है, वो जो है ज्ञान पक्ष का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है। और देखिए वैसे जो है इन स्वरूपों की जो-जो हम कल्पना करते हैं, तो हम वाहनों की कल्पना करने लगते हैं। जो गायत्री का वाहन जो राजहंस बताया जाता है, कि उसका जो है राजहंस जो है, वह उसका वाहन है, जो कि नीर और क्षीर में विवेक रखता है। तो यह भी वास्तव में एक अलंकार ही है। तो वास्तव में जो है राजहंस नाम का कोई पक्षी जो है इस दुनिया में कहीं रहता ही नहीं, कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता इसको। तो ये कल्पना भर है, तो इसको हम केवल और केवल आदर्शवादिता से इसका जो है हम अर्थ लेंगे। कि यह सिर्फ आदर्शों की स्थापना के लिए हमने ऐसी कल्पना की है कि एक ऐसा पक्षी होगा जो कि इस तरह जो है नीर और क्षीर में विवेक जो कर पाए। तो ऐसे विवेकवान हम बने, उन गुणों को हम अपने भीतर धारण करें। तो गुणों को जो है एक स्वरूप दिखाने के लिए कि वो गुण जो है किस स्वरूप में किससे अधिक मिलता-जुलता है, उसके लिए जो है यहाँ पर जो है 2 भुजाओं की और जो है वाहन की जो कल्पना जो है यहाँ की गई है। अब इस प्रकार हम जो है, जब हम सावित्री के स्वरूप को देखते हैं, तो सावित्री का जो वाहन जो है वो कमल कहा गया है। और कमल को जो है अनेकों रूपों में समझा जा सकता है। जैसे जो जो कमल है हमारा, हम उसे जो है अ, हृदय के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो हृदय में जो संवेदनाएँ और सहानुभूति हमारे भीतर भरी हुई रहती हैं, तो उनकी जो उ उ उनका जो उद्गम स्थान जो है वह वहाँ माना गया है। तो हमारा जो जो कमल क्षेत्र जो है, हम उसको हृदय को मान सकते हैं। दूसरा कि जब हम सर्व कल्याण की बात सोचते हैं, जब हम बुद्धि से ऐसा विचार करते हैं कि सभी का ही कल्याण हो और सभी जो है अपने-अपने मार्ग पर अग्रसर हों और सभी आनंद की प्राप्ति करें। तो ऐसी अवस्था में जो है फिर हम जो है कमल हम ध्यान करेंगे अपने मस्तिष्क के भीतर। जो सहस्त्रार कमल जो है, उसको भी कमल पुष्प की संज्ञा दी गई है। उसके जो है अनंत पंखुड़ियाँ होती हैं। सहस्त्रार जैसे उसका नाम भी है कि हजारों पंखुड़ियाँ, यानी कि अनंत पंखुड़ियाँ हैं। तो उसका भी जो है उसका हम जो है भाव पक्ष समझे उसका हम, तो इसका अर्थ यही है कि जो हम हमें अपनी बुद्धि को जो है इतना तीव्र बनाएँ और अपने जो हृदय को जो है अपने जो स्वभाव संवेदना को इस प्रकार हमारा होना चाहिए कि हमारे कारण जो किसी का कोई भी कभी अहित ना हो। और हम सदैव जो है द्वेष और वैर की भावना से हमेशा दूर रहें और सदैव दूसरे के कल्याण की भावना हमारे भीतर सदैव विद्यमान रहे। तो इसी से ही जो है इस प्रकार की सद्भावनाएँ जब हम रखते हैं, तो तभी वह जो है आत्मिकी क्षेत्र में वह व्यक्ति ऊपर उठता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है हमने किया सावित्री पक्ष से, और सावित्री पक्ष से जो है हम देखते हैं जब आत्मिकी में जो वह जो ऊपर उठने लगा, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो है सावित्री का गायत्री से मिलन होने लगा। तो ये हम यहाँ जो है मिलन की जो स्थिति को दिखाता है कि हम साधना के किस स्वरूप से कहाँ से शुरू करते हैं। हम स्थूल से हम शुरू कर रहे हैं और स्थूल से जो है हम अपने अपने जो है सूक्ष्म और कारण पक्ष को मजबूत करते चलते हैं और उनकी साधनाएँ भी साथ में जोड़ते चलते हैं। तो इसके बारे में और अभी आगे आएगा। तो हम देखते हैं कि जो सावित्री जो है वह मुख्य रूप से भौतिक क्षेत्र में जो भी हम तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं और जो समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो यह सब जो है सावित्री साधना से ही संभव हो पाता है। तो इसलिए जो है जब गायत्री के जो हम गायत्री साधना जो पंचकोशों की साधना करते हैं, तो गायत्री जो है वह भोग भी देने वाली है और मोक्ष भी देने वाली है। तो उसमें उसके माध्यम से जो हमें भोग जो मिलेगा, वह हमें जो है गायत्री का जो जो स्वरूप जो है, वह जो सावित्री का जो स्वरूप है, उसके माध्यम से हमें भोग की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और वह आनंद कैसा होगा? वह जो है निर्लिप्त आनंद होगा, मतलब कि वह जो हमें अपनी तरफ खींचेगा नहीं। अगर हम जो है उसको हम इस भाव से हम करेंगे
कि हमें जो इसके माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी करनी है और हम उसको जो है एक हम अपने भावों को विकसित करते हुए करेंगे हम। तो हमें जो है वह जो भी जो भोग है वह हमें अपने अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा और हम उसके चंगुल से सदैव बचे रहेंगे। और और देखिए दोनों में जो है फिर एक चीज कॉमन आती है, वो है संघर्ष। तो संघर्ष तो आप जब किसी भी फील्ड में जब हम यात्रा करते हैं, पहले कोई भी आदमी किसे शुरू करता है अगर अपनी यात्रा को, तो पहले वो अपने अपने भावों को परिष्कृत करता है। तो सबसे पहले जो है संघर्ष तो दोनों अवस्था में करना ही पड़ता है हमें। तो हम अपने सबसे पहले हम अपने अंतःकरण से संघर्ष करते हैं, अपनी भावनाओं से जो परेशान होते हैं और उससे संघर्ष करके और अपने जो है अवचेतन मन को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो संघर्ष जो चल रहा है, ये हमारा आत्मिकी के क्षेत्र में संघर्ष है। और भौतिकी के क्षेत्र में जो संघर्ष जो होता है, वह जो हमारा जो है आलस्य के रूप में रूप जो होता है, हमें जो जिस काम को करने की हमें हैबिट नहीं है, हमें सुबह जल्दी उठने की हैबिट नहीं हो जिनको, या जो है जो जो अपने भीतर जो है आज का काम कल पर टालते रहते हैं, तो इस तरह का जब जो 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 भौतिकी क्षेत्र में जो रुकावट जो होती है, तो उनको भी जो संघर्ष करके एक नियमों के माध्यम से जो है उनको दूर किया जा सकता है उन्हें। अब हम देखें कि जब हम साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर जो हैं, उसी से ही जो है हमारी जो 24 जो सूक्ष्म शक्तियों का जो प्रकटीकरण है, वो हमारे भीतर होने लगता है। तो यह जो 24 शक्तियाँ जो हैं, ये हमारी देखिए भिन्न-भिन्न रूपों में हमारे सामने आती हैं। तो यह शक्तियाँ जैसे जैसे हो गया प्रज्ञा बुद्धि हो गई, फिर आपका वैभव हो गया, सहयोग हो गया, तिभा, ओजस, तेजस, वर्चस, कांति, सात्विकता, दिव्य दृष्टि, पूर्वाभास का होना, विचार संचार का होना, विचार किस प्रकार संचार करता है अपने शरीर में और बाहर भी, और वरदान और शाप की का मिलना, या फिर जो है हमें हमें कभी-कभी वो शांति की प्राप्ति होती है। प्राणों का प्रयोग जो है हम प्राणाकर्षण के माध्यम से, या जो है किसी दूर की से प्राणी हीलिंग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। देहांतर संपर्क किस प्रकार स्थापित किया जाए। देह का जो है अंत होने के पश्चात भी जो है हम उस चेतना से कैसे संपर्क साधें। प्राणाकर्षण किसके स्वरूप में किया जा सकता है? ऐश्वर्य हो गया, दूर श्रवण हो गया, दूरदर्शन हो गया, लोकांतर संपर्क, देव संपर्क और कीर्ति। तो इन्हीं को ही जो है वास्तव में जो है गायत्री की 24 सिद्धियाँ कहा गया है। हम चाहें तो अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ा करके जो-जो सिद्धियाँ हमें चाहिए, उन 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 जो पक्ष है हमारे जो है उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनकी साधना से। या हम अगर हम समग्र रूप में देखें, हम इनको जो है समग्र रूप में देखें तो ज्ञान पक्ष से तो हम जिन-जिन सिद्धियों को चाहते हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और अगर हम समग्र रूप में इसको जो है एक भाव रूप में देखते हैं, तो भाव रूप में हम देखते हैं तो जब हम भक्ति योग में जाते हैं, तो भक्ति योग में जो है इन सभी की जो प्राप्ति जो है एक साथ होती है, और हमारे भीतर जो है जिस भी शक्तियों की कमी होती है वो ईश्वर को पता है और हमारे अंतःकरण को पता है। तो ईश्वर हमें जो है हमारे अनुरूप जो है, हमारी इच्छा के अनुरूप जो है, और जो कार्य ईश्वर हमसे कराना चाहता है, वो शक्तियाँ वो अपने आप देता है। हमें सोचना नहीं पड़ता, कि इतनी शक्तियों को याद नहीं करना पड़ता हमें, कि हमें ये शक्ति हमें अपने भीतर आकर्षित करनी है। जब हम समर्पण भाव से पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर हमें जो है वो शक्तियाँ हमारे भीतर धीरे-धीरे अवतरित होने लगती हैं। वह उसकी अनुभूति जो है, चाहे भले ही हम कम कर पाएँ, हम ना कर पाएँ, परंतु अन्य जो आपके सहयोगी हैं, आपके जो घर परिवार में जो लोग जो हैं, जो आपके मित्र हैं, वो अवश्य इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि वास्तव में जो है इस प्रकार के जो शक्तियों का जो है हमारे भीतर जो विकास हो रहा है। तो अब इसका देखिए, इसका सार तत्व क्या है? तो सार तत्व इसका यही है कि जो दोनों शक्तियों का जो है एक तो अपना-अपना महत्व है और अपना-अपना स्वरूप है दोनों का। तो इसकी अनेकों स्थानों पर जो है इन्हें जो है अलग-अलग नाम से पुकारा गया है, और कहीं-कहीं जो है इ इन इन दोनों को एक ही नाम से भी बुलाते हैं इनको। परंतु हम इनको जब हम विज्ञान पक्ष से, जब विज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं इनको, तो और हम जब सृष्टि की उत्पत्ति के बाद में जो शक्तियों का विकास कैसे हुआ, तो उस एंगल से जब हम देखते हैं, तो ये जो दोनों जो दिशा धाराएँ जो हैं, ये दोनों ही अलग-अलग हैं। तो इसको जो है हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब त्रिवेणी संगम में जहाँ पर गंगा और यमुना का जब मिलन होता है, तो वहाँ पर जब वो गंगा यमुना एक होकर के और एक नदी बन जाती है, सरस्वती का रूप वो ले लेती है वो। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार हम इसको समझें। ये लाइन देखिए बहुत महत्व की लाइन है। यहाँ पर जो गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं कि तो इस प्रकार यह भी गलत नहीं है कि दोनों का उद्गम क्षेत्र और प्रवाह क्षेत्र अलग-अलग हैं। इसका समन्वय एकीकरण तो बहुत आगे चलकर होता है। तो हम जब साधना से जब हम शुरुआत करते हैं, तो पहले हम अगर हम जो है सावित्री साधना से शुरुआत करते हैं, तो पहले हम ये चाहते हैं कि हम एक समय पर उठें और अपने जो आसन प्राणायाम और शौच वगैरह से जो है निवृत्त होकर के डेली स्नान करें हम। इस प्रकार हम एक अच्छी आदत डालते हैं और आलस्य को दूर करते हैं हम।
और फिर उसके साथ साथ जो है, अब देखिए उसका जो उद्गम स्थान अलग है, सावित्री का जो सावित्री साधना से जो हमने जो शुरुआत जो की है, हमने कुछ हमने नियमों को अपने जीवन में उतारा अपने जीवन में। और जो है फिर उसके माध्यम से फिर एक जो है एक जो प्रवाह चल पड़ता है हमारे जीवन में, तो उसका उद्गम और प्रवाह क्षेत्र अलग तरीके से शुरू हुआ। अब हमारा जो है, अब हम देखते हैं गायत्री साधना में। गायत्री साधना में जब हमारा अंतःकरण जब हमारा नहीं मानता, जब हमारा मन बार बार कहीं और भागता है, तो मन को बार बार खींच करके पकड़ करके लाते हैं हम। और जो है और इसके माध्यम से जब मन सधने लगता है, जब हम देखेंगे, जब गायत्री साधना के माध्यम से, पंचकोशी साधना के माध्यम से जब हम अपने पांचों कोशों के स्वरूप को समझने लगते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि हमारा शरीर जो है किस अवस्था में कैसा बिहेव कर रहा है। तो यह जो है हमारे शरीर का जो है गुण है, या हमने कुछ गलत कुछ खा लिया, इस कारण से ऐसा हो रहा है, शरीर के कारण आलस्य आ रहा है, या हमारा मन ही आलसी हो रहा है, मन के कारण जो हमारे भीतर प्रमाद उत्पन्न हो रहा है। तो हम उसके कोशों के ज्ञान पक्ष को समझते हैं, फिर हम अपनी उस शक्ति को बढ़ाने के लिए वो साधना करते हैं। तो हम देखें कि, तो अभी तो हमने देखा कि दोनों पक्ष जो अलग अलग चलते आ रहे हैं। तो गायत्री पक्ष अलग है, सावित्री पक्ष अलग है, परंतु फिर गुरुदेव बताते हैं कि दोनों का जो एकीकरण बहुत आगे चलकर होता है, बहुत आगे चलकर की अर्थ है कि अगर हम इसको पंचकोशीय साधना के माध्यम से समझें, तो हम समझते हैं कि इसका जो एकीकरण जो होता है, यह विज्ञान में कोश में आकर के होता है। जब हम साधना करते करते अपने कोशों को परिष्कृत करते चलते हैं, जब हमारा मन भी परिष्कृत होने लगता है, तो उस अवस्था में जो है जब हम जो है जब हम सर्वत्र एक ही आत्मा को देखने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को विज्ञान में कोश में पाते हैं। तो विज्ञान में कोश में क्या होता है कि जो है वहां पर क्या होता है कि आपका जो है जड़ और चेतन दोनों एक हो जाते हैं। तो वहां हमें समझ में आता है कि जो हम जो जड़ की साधना अलग करते हैं, चेतना की साधना अलग हम कर रहे हैं, तो सावित्री और गायत्री के रूप में वास्तव में वो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर जड़ तो कुछ है ही नहीं, जड़ के भीतर भी एक चेतना विद्यमान है। तो यह हमें विज्ञान में कोश में आने के बाद समझ में आता है, तब हमारे इतने भ्रम मिटते हैं हमारे। और जिन भी लोगों से हम जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, वो पूरा का पूरा व्यवहार हमारा, पूरा बिहेवियर हमारा बदल जाता है हमारा। अब हम उस रूप में वो देखते ही नहीं, अब हम जो अलग अलग रूपों में देखते हैं, तो अब इसे बोलते हैं कि इसे एक हमें जो है दिव्य जो नेत्र है, उनकी जो प्राप्ति जैसे हो गई है। हमारा आगे चक्र विकसित हो गया है, हमारा जो है हमारी जो प्रज्ञा बुद्धि विकसित हो गई है, दूरदर्शी विवेकशीलता हमारे अंदर आ गई है कि अगर हम जो है इस तरह हम चलते रहेंगे, गलत तरीके से चलेंगे, तो खड्डे में गिरेंगे। परंतु जब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो है एक ही तत्व सर्वत्र विद्यमान है, एक ही आत्मा को जब हम देखने लगते हैं, तो उस समय पे आकर के उन दोनों का एकीकरण होने लगता है। अब जब दोनों का जब एकीकरण हुआ, यानी कि सावित्री और गायत्री का जब मिलन जब हुआ, तो फिर इससे भी एक ऊंची अवस्था आती है। वो हमारी होती है परमात्म साक्षात्कार। तो परमात्म साक्षात्कार में अब वो जो है आत्मा और परमात्मा की भिन्नता भी नहीं रह जाती। एक तरफ तो हमने विज्ञान में कोश में सर्वत्र आत्मा आत्मा को देखा कि सभी एक ही तत्व है, सभी आत्मा है, तो उसके बाद भी जो हम हमें लगता है कि इससे ऊपर एक और बहुत बड़ी शक्ति है परमात्मा की। परंतु इससे भी ऊपर की स्थिति अब आ गई है, जब आनंद में कोश से ऊपर भी जब हम उठेंगे, तो जब परमात्मा साक्षात्कार होता है, तो हम ये समझते हैं कि वह परमात्मा हमारे भीतर उतर गया है, हम स्वयं भी परमात्मा रूप में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो शुरुआत में ईश्वर अंश हो गया, और बाद में जो है ब्रह्मास्मि की स्थिति आ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो उस अवस्था में जो है एक वो उसकी परिपक्व अवस्था है, और वह जो है जब दोनों का एकीकरण जब हो गया, तो यही जो है साधना का उद्देश्य भी यहाँ पर आकर के अपना पूर्ण हुआ। तो साधना हमने इसी उद्देश्य से की थी, और यह उद्देश्य जो है हमारे लिए पूर्ण हो गया। और अब हम देखते हैं कि जो एकता और भिन्नता का जो निरूपण जो है, इसके लिए जो अनेक अनेक रूप जो है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो है गायत्री को जैसे एक मुखी दिखाया गया और दो भुजाओं वाली दिखाया गया, वहीं जो है सावित्री को जो है पंचमुखी दिखाया गया है। तो पंचमुखी जो गायत्री जो हम बोलते हैं, तो वह जो है हम उसको समझे, तो वह जो है वास्तव में जो है सावित्री का रूप है। तो हम जो है सावित्री की शक्ति को जो है पंचमुखी के रूप में देखते हैं, और उसकी 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं को हम अनेकों रूपों में देख सकते हैं। हम मान सकते हैं कि जो 5 जो मुख्य प्राण है, और 5 उसके जो उप प्राण है, वो 10 भुजाएं हैं उसकी वो। या अन्य भी रूप उसके किसी अन्य रूपों में समझा जा सकता है। और दोनों के जो है जो वाहन और जो अस्त्र जो हैं, वो भी जो है दोनों के भिन्न भिन्न हैं। और जो है तो हमें जो है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों की हम जब एकता भी समझे और भिन्नता भी समझे, वह समझना क्यों अनिवार्य है। अगर हम दोनों को एक भी मानेंगे, तो फिर उनको अलग अलग क्यों समझना है हमें। अलग अलग इसलिए समझना है कि हमें अपना ज्ञान पक्ष बढ़ाना है। हमें देखना है कि जब हम साधना में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा कौन सा पक्ष हमारा कमजोर है। तो उस अवस्था में हमें दोनों का जो भिन्न भिन्न स्वरूप समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग साधना में लगे हुए हैं, साधना में लगे रहने के पश्चात भी जो है कुछ विशेष तरक्की, विशेष उछाल नहीं मिल पाता, तो वो जो है ज्ञान पक्ष की कमी के कारण होता है। तो हम ये समझते ही नहीं कि वास्तव में हमारा कौन सा पक्ष कब कमजोर है, हमारा जो है भौतिक पक्ष कमजोर है, या हमारा आत्मिक पक्ष कमजोर है, हमारा जो है हम गायत्री की साधना में अधिक करनी है, या सावित्री की साधना अधिक करनी है। तो यह जो है उनकी जो है
हम उनकी भिन्नता को समझें और उनकी एकता को भी समझें कि कहाँ आकर के दोनों को एक करना है हमें। तो अभी अभी आप सभी जो वरिष्ठ साधक हैं और जो है हम गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि इनकी एकता जो है ये कहाँ कहाँ पर ये एकाकार होती है और कहाँ कैसे जो है इससे साधना का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो इस प्रकार जो है आत्मिक की जब हम प्रगति जब हम करते हैं, तो उसके लिए जो है गायत्री का आश्रय लिया जाता है और भौतिक समस्याएं जो हमारे जीवन में रहती हैं तो भी आत्मा की जो प्रगति नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो है आज के समय में भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें जो है सावित्री साधना का आश्रय भी लेना होता है। तो इसलिए जो है इसलिए कहा जाता है कि हम जो है द्वैत में अद्वैत की दृष्टि और अद्वैत में द्वैत को देखें। यानी कि जो है जड़ में चेतन और चेतन में जड़, तो सभी एक दूसरे में समाये हुए हैं वास्तव में। ये इनको समाया हुआ इस प्रकार जब हम अनुभूति करते हुए चलेंगे, दोनों पक्ष को हम साथ साथ लेके चलेंगे। जब विज्ञान पक्ष भी लेंगे और आध्यात्म पक्ष भी साथ साथ लेंगे, थ्योरी पक्ष को लेंगे, प्रैक्टिकल पक्ष को साथ साथ लेंगे, तो निश्चय ही हमें साधना में कुछ हाथ मिलेगा और हमारी जो है प्रगति जो है वो और तेजी के साथ होती जाएगी। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इस साधना को यहीं विराम देते हैं हम। और किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे अपने प्रश्न रख सकते हैं अपने, नहीं तो फिर हम जो है उसका अभ्यास हम शुरू करेंगे। तो हमें देखिए मुख्य रूप से हम जब इसके स्वरूप को जब हम समझते हैं, तो उससे हमें अपनी गलतियों का पता लगता है। अब अपना सुधार तो हम करना चाहते हैं, परंतु सुधार जो है, सुधार का शुरुआत कहाँ से करें? सुधार करने के लिए वो ज्ञान पक्ष हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। जिस प्रकार हम जो है दूसरों की कमियों को जो है आराम से निकाल पाते हैं अपेक्षाकृत, अपनी कमियों को जो है थोड़ा-सा मुश्किल होती है हम हमें जानने में, समझने में। परंतु जैसे-जैसे इसका जो है ज्ञान पक्ष क्लियर होता जाएगा, जब सावित्री साधना क्या है, गायत्री साधना क्या है, इसके स्वरूप को हम समझने लगेंगे, तो उसके अनुरूप जो है हम फिर वो वही साधना करेंगे जो हमारे जीवन में जो है हम ये समझे कि जिसके कारण जो है हमारे जीवन में जो रुकावट जो हो रही है, साधना में सबसे बड़ी रुकावट का जो कारण है, उस कारण पर सीधा अटैक करेंगे। और जब हम किसी का कारण स्वरूप में जब हम इलाज करते हैं, तो वो इलाज जो है स्थायी इलाज होता है, परमानेंट इलाज होता है। रोगों का इलाज भी इसी प्रकार होना चाहिए कि रोगों का जो भी इलाज करते हैं, जो लोग एक गोली खा कर करते हैं, वो सिर्फ बीमारी को दबाते हैं वो। पर जब हम उसका कारण पक्ष समझ करके इलाज करते हैं, तो उसका हमें स्थायी समाधान मिलता है और हमें जीवन भर जो है किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसी प्रकार हम अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाते चलें और अपनी साधना में इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलें। जी, धन्यवाद सभी को। प्रणाम भैया। जी, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें हमें दो बात समझ में आई भैया। जैसे कमल पुष्प के बारे में आप बताएं, तो उसे हम जानते हैं जहां तक कि उसे पवित्रता का प्रतीक समझते हैं। जैसे कि गृहस्थ जीवन में या अध्यात्म में, किसी भी रास्ते में हमें सभी चीजों को किसी बातों को छोड़ते हुए या किसी बातों को समावेश बैठाते हुए हमें अपने आप को कमल पुष्प के समान रखना चाहिए। और मतलब कि वे पवित्रता की प्रतीक है। और दूसरा है, जो हंस के बारे में बताए, तो वो राजयोग जो हंस है, तो वो हमारा क्या बोलते हैं, श्वास है, जो कि हर एक क्षेत्र में राज करता है। ये मतलब हमारा ज्ञान हमें जैसे ऐसा फील होता है कि हर एक क्षेत्र में हम पे राज करता है, उसे कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो कि हम सभी जगह राज करते हैं। और इस पे एक बहुत सुंदर, बस दो लाइन हम बताना चाहते हैं भैया, गाना है इस पे कि मेरे मन के मान सरोवर वो हंसाराना चुगले रे, तुम चुगले ज्ञान की मोती। मतलब कि हमारा अगर प्राण न रहे, तो हम सही और गलत का पहचान नहीं करेंगे। तो हमारा एक प्राण ही है, जो हम दिव्य ज्ञानों को महसूस करते हैं, उसे प्रखर प्रज्ञा करते हैं, क्या हमें लेना है। मतलब है भैया। और हम तो, हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जी, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम दीदी। बहुत और सुंदर। भैया तो एक बात, हाँ, और एक बात और हमारे अंदर एक, इसको हम कैसे प्रखर करें। हम देखे फ्राइडे के दिन, फ्राइडे का दिन हमारे लिए बहुत अनमोल है। लेकिन उस दिन हम देखें, ऐसा पहला बार देखे कि सब हम हमारे सरियाएंगे अंदर, अपने हिसाब से। हमारे अंदर
जाने अनजाने में हुआ सूक्ष्म था। रूप में कहते हैं, अवगुण प्रवेश लोगों का किया जन्मदिन भैया। हॉस्पिटल का तो बिल है। उससे हम रह कैसे गए करेंगे? फाइनल में लिखल होते सब। जी जी भैया, हमारे अंदर अवगुण प्रवेश किया और हम एकदम साफ साफ बाद में हमें दिखाई दिया कि हम ऐसा बिहेवियर क्यों किए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मतलब कि उस समय हमारे अंदर हम मर्यादा का से बाहर होंगे, शायद इसीलिए प्रवेश किया। तो उससे हम कैसे बचें? जी, इसी प्रकार ही सबसे पहले हमें जैसे अपने आप को जब हम देखने लगते हैं, जांच हमारी होती है कि हम अपना अवलोकन करें। तो ध्यान में भी हमें अपना अवलोकन करना है। जरूरी नहीं कि हम जो है एक ही तरीके से ध्यान सभी के लिए उसी तरीके से करना है। तो क्योंकि जब तक हमारे भीतर जो है दुर्गुण है उनकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक ध्यान में भी गहराई नहीं आएगी। और हम अगर ध्यान में अपने दुर्गुणों को खोज करके और उन पे कार्य करने लगेंगे, तो कोई भी दुर्गुण का जब हम उदाहरण लेते हैं, तो उसका जो उसका मनन चिंतन जब हम करते हैं, तो उसको ठीक कैसे करना है वह भी मार्ग हमें जो है मिलने लगता है। क्योंकि गुरुदेव की जो पंचकोशी साधना में इतने हमारे पास जो है माध्यम है, इतना ज्ञान उसमें भरा हुआ है, तो उसके माध्यम से जब हम अपने आप का अवलोकन करते हैं, तो स्वयं के बारे में जानने लगते हैं। या फिर जो है किसी भी वरिष्ठ साधक से या आदरणीय बाबूजी हैं उनके माध्यम से भी हम उनको जान सकते हैं कैसे दूर करेंगे। उनका प्रैक्टिकल हमें करना है। देखिए, मुख्य रूप से तो हम जो प्रैक्टिकल में जो कमी होती है, वही जो है उतना ही हमें लगता है कि जिसकी जितनी प्रगति हुई है वो प्रैक्टिकल करने के कारण, जिसने जितने ज्ञान के अंश को अपने जीवन में उतार लिया, वही उसकी जो है वही उसका जो है महत्व समझेगा। उतना ही वो अंशों में वो अपने आप को जो है वो समझेगा कि मुझे इतना मैंने साधना की है और मुझे जो है इतना मुझे लाभ मिला मुझे उसका। तो हमें उसका प्रैक्टिकल अधिक कीजिए। जितना हम पढ़ते हैं उसको सोचिए कि उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। और उसके लिए भी फिर ध्यान की आवश्यकता होती है। चलते फिरते उठते बैठते हम इस प्रकार ध्यान करें कि हमारा स्वभाव कहाँ कहाँ पर परिवर्तित होता है, कहाँ कहाँ पर हमें क्रोध आता है, कहाँ कहाँ पर हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। तो हम इस प्रकार जब हम ध्यान देने लगेंगे, तो हमें अपना विकास हमारा होने लगेगा और साधना में जो है प्रगति भी तेजी से होने लगेगी। जी दीदी। जी भैया, प्रणाम। प्रणाम। चलिए, अब समय भी हो गया काफी। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं।